to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जजमेंट की जो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो भी बेल पर, जमानत पर। तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय जो है जमानत पर दिए हैं, यानी कि बेल पर। तो इसे 1 बाय 1 समझते हैं। तो 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। यहाँ कुछ प्रमुख जो निर्णय हैं उनको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो सीबीआई बनाम टी गंगी रेड्डी, येरा गयनी रेड्डी बनाम न्यायालय ने बताया कि डिफॉल्ट जमानत को आरोप पत्र की परिस्थिति के बाद गुण दोष के आधार पर रद्द किया जा सकता है, खासकर अगर यह एक गैर जमानती अपराध की कमीशन का खुलासा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी की याचिका पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी और सीबीआई से जवाब मांगा, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें पूर्व सांसद की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दी थी। नेक्स्ट जो है वो है रितु छावरिया बनाम भारत संघ। यह देखा गया कि जांच पूरी किए बिना अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से आरोपी की डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। न्यायमूर्ति किशन मुरारी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने रेडियस ग्रुप की रितु छावरिया द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला सुनाया। सीआरपीसी की धारा 167 डिफॉल्ट जमानत के मुद्दे से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि यदि जांच 60 से 90 दिनों के भीतर, जो 60 से 90 दिन का जो टाइम पीरियड है उसके भीतर पूरी नहीं होती है अपराध की प्रकृति के आधार पर, तो आरोपी व्यक्ति जमानत पर रिहा होने का हकदार है। नेक्स्ट आएगा वो है राइट टू डिफॉल्ट वेल इन नॉट एक्सटिंग्विश्ड ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम्प्लीट चार्जशीट विदाउट कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय बनाम मनप्रीत सिंह तलवार इस मामले में अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए जो है निर्देश दिया गया कि रितु छावरिया फैसले के आधार पर डिफॉल्ट जमानत के लिए किसी भी आवेदन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। तो प्रवर्तन निदेशालय बनाम मनप्रीत सिंह तलवार के मामले में ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निचली अदालतें और हाईकोर्ट आपराधिक मामलों में 60 से 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल न करने के आधार पर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर विचार कर सकते हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि उन्हें इसकी हालिया रितु पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। मामले पर छावरिया का फैसला जो है सुनाया गया। नेक्स्ट आ गया प्रवर्तन निदेशालय बनाम कपिल वाधवन, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिफॉल्ट जमानत के मामले दावे पर विचार करते समय रिमांड का दिन भी शामिल किया जाना चाहिए। करोड़ों रुपए के बैंक ऋण घोटाले मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड DHFL के पूर्व प्रमोटरों कपिल वाधवन और उनके भाई धीरज को निचली अदालतों द्वारा दी गई वैधानिक जमानत पर सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय बनाम एम गोपाल रेड्डी। इस फैसले में दोहराया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत शर्तें अग्रिम जमानत आवेदनों पर लागू होती हैं। जस्टिस M.R. शाह और सीटी
की पीठ रवि कुमार तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रहे थे, जिसके द्वारा हाईकोर्ट ने उक्त जमानत आवेदन की अनुमति दी थी और अपराध के लिए दर्ज मामले के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में अग्रिम जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय है। नेक्स्ट आएगा जमानत देने के लिए पुनः रणनीति में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि 1 महीने के भीतर जमानत बॉन्ड प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल अदालतें हैं स्वतः संज्ञान लेते हुए शर्तों में ढील देने पर विचार कर सकती है। नेक्स्ट है तलत सानवी बनाम झारखंड राज्य। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम पीड़ित मुआवजा जमानत की शर्त के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस संजय कौशल और अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि जमानत की शर्त के रूप में मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए मुआवजा जमा करने के लिए आरोपी को हाईकोर्ट का निर्देश बरकरार नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट आया प्रवर्तन निदेशालय बनाम आदित्य त्रिपाठी। यह माना गया कि एक आरोपी या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत का हकदार नहीं है केवल इसलिए कि संबंधित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। नेक्स्ट है तिस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य। कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी द्वारा FIR चार्जशीट को रद्द करने के लिए याचिका दायर नहीं करने पर जमानत याचिका पर निर्णय लेने में कोई प्रासंगिकता नहीं है। न्यायमूर्ति SR गवई, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रतिभा मनचंदा बनाम हरियाणा राज्य। इस मामले में न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदनों पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके प्रभाव पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट आते हैं रमेश कुमार बनाम राज्य NCT दिल्ली। न्यायालय अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए एक शर्त के रूप में राशि जमा करने का निर्देश देने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया। न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय को यह याद दिलाना उचित समझा जाता है कि अभियुक्तों की ओर से वकील द्वारा पेश किए गए वचनों की प्रकृति से अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। CRPC की धारा 438 के तहत जमानत मांगते समय कोई भी राशि जमा करना या चुकाना, PC और जमानत देने के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में जमा भुगतान के लिए एक शर्त शामिल करना। तो इस तरीके से इसमें बताया गया। नेक्स्ट बताया गया रोहित बिश्नोई बनाम राजस्थान राज्य। इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुए जमानत आदेशों का समर्थन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य। न्यायालय ने माना कि जमानत प्रतिबंधित धारा संवैधानिक न्यायालय के
यह परीक्षण करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करती है कि क्या निरंतर हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 का 21 का उल्लंघन करेगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीसरे पक्ष के संचार के माध्यम से एक नामित आतंकवादी संगठन के साथ अपीलकर्ताओं के संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया था। हालांकि 1967 अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किसी आतंकवादी कृत्य या अपराध करने की विश्वसनीय साजिश के अपीलकर्ता की वास्तविक संलिप्तता का कोई सबूत नहीं था। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अकेले सेमिनार में भाग लेना अधिनियम की जमानत प्रतिबंधित धाराओं के तहत अपराध नहीं है। नेक्स्ट आया जमानत देने के लिए पुनः नीति में न्यायालय ने सलाह दी कि अदालत को विचाराधीन कैदियों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत की यथार्थवादी शर्तें लगानी चाहिए। ये फैसले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें न्याय और समाज के हितों के साथ आरोपी के अधिकारों को संतुलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ जमानत पर महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, जो जजमेंट आए हैं 2023 के अंदर। तो इसके बारे में एक जो समरी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियोस, चाहे वो जजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो लेटेस्ट न्यूज हो लीगल या किसी भी तरह की है, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट या साइबर क्राइम, इस तरह की वीडियो भी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो, साथ ही साथ जो कोर्ट की प्रोसेस कैसे होती है, सिविल एंड क्रिमिनल, उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो, इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।